टुडेज टॉपिक दैट इज स्लीप एंड ट्विनिंग. तो बेसिकली अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा व्हाट इज पाउडर मेटलर्जी के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किया व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पाउडर मेटलर्जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ पाउडर मेटलर्जी. उसके बाद में अपन ने वेरियस मेथड्स ऑफ मेकिंग द पाउडर ये भी अपन ने देखा बेसिकली. नाउ टुडेज लेक्चर वी विल सी द व्हाट इज स्लिप एंड ट्विनिंग. तो बेसिकली स्लिप एंड ट्विनिंग के लिए अपने को पहले तो डिफॉर्मेशन क्या रहता है तो ये पता रहना चाहिए. बेसिकली डिफॉर्मेशन यदि देखेंगे तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन. वन दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड अनदर दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इलास्टिक डिफॉर्मेशन को अपन टेम्पररी डिफॉर्मेशन बोलते हैं और प्लास्टिक जो डिफॉर्मेशन रहते हैं उसको अपन परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं. सपोज एक रॉड है, ये रॉड को अपन ने टेंसाइल स्ट्रेस से यदि लोड देते होंगे तो इसको खींचते होंगे, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यानी छोड़ने के बाद में स्ट्रेस अपन ने निकालने के बाद में इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप. तो ऐसे इसको अपन बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन. इसमें कुछ चेंजेस आते होंगे खींचने के बाद में, कुछ लोड देने के बाद में, दैट इज नोन एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. तो बेसिकली अपने को स्लिप एंड ट्विन देखना है. तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ परमानेंट चेंज इन अ शेप of the metal. It can takes place by two different mode of movement of atom in a crystal, slip and twinning. तो बेसिकली अपन देखेंगे कि एक क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल के अंदर आप देख रहे हैं देयर आर ए डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स. अभी अपन ने ऊपर से यदि लोड दे दिया, सपोज एक प्लेट और एक दूसरी प्लेट यदि देखेंगे, एक प्लेट को एक साइड से खींच रहे, दूसरे प्लेट को अनदर वे से आप खींच रहे, ठीक है. इसके ऊपर आप टेंसाइल स्ट्रेस बोलो, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलो या फिर शियर स्ट्रेस से. अभी मैं यदि उसको टेंसाइल स्ट्रेस से यदि खींचता हूँ, ठीक है, या फिर इसको शियर से, अपन शियर से देखेंगे सीधा सीधा. तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो आइटम्स है, ये दूसरा आइटम्स है, ये तीसरा आइटम्स है, ये चौथा आइटम्स है, ये पांचवा आइटम्स है, यहां से यदि आप इसके ऊपर लोड दे रहे हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगी, ये जो ऊपर की जो मूवमेंट है इसकी मूवमेंट हो जाएंगी, दैट विल गेट स्लाइड. ये जो स्लाइड जो होता है इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज स्लिप. ये जो प्लेन के ऊपर हो रही है स्लाइडिंग, इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज स्लिप प्लेन. और जो डायरेक्शन से हो रही है दैट इज नोन एज स्लिप डायरेक्शन. स्लिप डायरेक्शन यानी डेफिनेशन यदि करेंगे तो डेफिनेशन में अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लिप रिप्रेजेंट अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ क्रिस्टल रिलेटेड टू अदर एज शोन इन द फिगर. This occurs by the movement or sliding of one plane of items to the other. The plane in which the slide occur is called slip plane. जैसे आपने देखा कि ये जो प्लेन जो आपको दिख रहा है बेसिकली दैट प्लेन दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग प्लेन. इसको जो बोलते हैं दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग प्लेन, ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज नोन एज द ट्विनिंग. अभी बेसिकली ट्विनिंग किसको बोलेंगे, ट्विनिंग इज द प्रोसेस in which the atom in a part of a crystal subjected to stress rearrange themselves so that the orientation of plane change is such a way that the disturbed part becomes a mirror image of the other. अब ये डायग्राम में आप देखेंगे बेसिकली, ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा कि एक जो क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल के अंदर देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है. अभी यहां पे आप देखते होंगे तो इसकी ही मिरर इमेज यहां पे तैयार हो रही बेसिकली. अब स्लाइडिंग में क्या होता है, स्लीपिंग में क्या होता है बेसिकली, एक पार्ट दैट विल स्लाइड, यानी बेसिकली अपन इसको बोलते हैं स्लीपिंग में क्या होता है, स्लाइड होता है. और ट्विनिंग में क्या होता है बेसिकली, यू हैव टू क्रिएट द मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज तैयार होती है बेसिकली. अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, यहाँ का जितना होगा इतना ही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ का है बेसिकली. ये जो बाउंड्रीज है दैट इज नोन एज ट्विन बाउंड्री. ये जो बाउंड्री जो देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं ट्विन बाउंड्रीज.